Cheers, producer. cheers 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 Cheers. और संगीत पेश किया जाए। Cheers. हाँ। और आवाज कर लो, तुम ऐसे सुर और आवाज कर लो। एक काम करो, सुनो, सॉसर में डाल के पी लो एक बार। मैं बता रहा हूं, बढ़िया। वो भी अपना सुख है ना, और कहीं पूरी दुनिया में नहीं होता, ये यहीं पे होता है। ये इंडिया का पेटेंट है। ये हिंदुस्तान चाय को उसमें डालना, सॉसर में डाल के फूंक के पीना, बिल्कुल है। कभी पियो ऐसे? बहुत, है ना, कटोरी में डाल के। अच्छा, पता नहीं, एक माइंडसेट है कि चाय को अगर कटोरे में डाल के पी लो जल्दी ठंडी हो जाएगी, आराम से जल्दी पी ली। नहीं, दैट इज बिकॉज यू नो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना लिक्विड, तो हाँ वो तो होता ही है। वो तो बट वो है कि वो भले उसमें गर्म रहे करते हुए पी आदमी, जरूर खत्म का हो गया, पी लिया, चलो वेरी गुड। चलो सर, आज के मेजरली राइट में क्या है? कप और गप। कप और कप। हाँ, तो कप तो हो गया। अब गप पे आते हैं। गप क्या है आज की प्रोड्यूसर? गप है सर कि बीएनपी ने, आज हम थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ चल रहे हैं। बीएनपी ने खालिदा जिया वाली, खालिदा जिया वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है दोस्तों। इट्स जैसे कि अवामी लीग है, वैसे ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, एंड बोथ आर हेडेड बाय लेडीज, एंड वन आफ्टर द अदर दे हैव प्रीटी मच फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव रूल्ड बांग्लादेश। सो अब बीएनपी की बात कर रहे हैं। सो बीएनपी ने सर बोला है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं बांग्लादेश में जो फरवरी 2026 में होने वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस को इफेक्ट करना चाहती हैं। क्या ये साजिश हिंदुओं की है कि उनके देश में? नहीं, उनके देश में। बीएनपी अपने ही देश के लोगों पर आरोप लगा रही है। इस बार हिंदुओं ने साजिश नहीं, इस बार हम बच गए यार, वरना हर समय साजिश हम ही लोग करते हैं। नहीं, वो देखिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा सर, हम लोग तब साजिश करते हैं जब कुर्सी बचानी होती है। सामने अपने ही देश के लोग तब साजिश करते हैं जब कुर्सी पानी होती है। आप इग्नोर करिए कि अलग मूड में। चलो आगे बताओ। पता नहीं क्या ही बोल रहा है ये, बचानी होती है पानी होती है, बताओ। छोड़िए तब। सर उन्होंने आरोप लगाया, कई लोग हैं, और इसमें आ रहा है कि जमाते इस्लामी है जिसका नाम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने यूनुस सरकार को धमकी दी है, कि यूनुस को धमकी दी है कि हमारे 5 डिमांड्स हैं, अगर वो नहीं मानोगे तो फिर देख लेना, सोच लेना अपना हश्र क्या होगा। और उनके क्या 5 डिमांड है अभी तक नहीं पता? नहीं, उनके 5 डिमांड्स आ चुके हैं सर। बताओ क्या है उनके? इशू अ डायरेक्टिव टू इम्प्लीमेंट द जुलाई नेशनल चार्टर इमीडिएटली एंड होल्ड अ रेफरेंडम ऑन इट बाय नवंबर। जुलाई चार्टर वही जिसको हमने कवर करा था, जिसके लिए स्टूडेंट्स दोबारा कहे कि देखो मजा नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया, तो चलो फिर डफली निकाल, डफली में धूल लग रही है, डफली निकाल लिया। डग 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 सारा रारा। हाँ बोलो। और इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर इन नेक्स्ट नेशनल इलेक्शंस आइदर फॉर द अपर हाउसेस और फॉर बोथ हाउसेस। Ensure a level playing field so that all parties can contest a free, fair and acceptable election. Deliver visible justice for alleged acts of repression, killings and corruption committed by the previous government that the alliance labels as fascist. Ban the activities of Jatiya Party and 14 party alliance that grouping accuses of being dictatorial collaborators. Basically जो आवामी लीग के साथ थे। ये 5 डिमांड्स हैं। तो पूरा करे ये, क्यों रो रहा है ये? और दूसरी एक चीज है कि जमात इस्लामी चुनाव लड़ रही है, जमात इस्लामी नहीं। ऑलरेडी उनको ऑफिशियली कानूनन तो बोल दिया कि आप लड़ सकते हैं। पर आइडियोलॉजी जमात इस्लामी की एक्चुअल अगर आप कोर आइडियोलॉजी देखें, उसमें चुनाव का कोई स्कोप नहीं है। उनमें स्कोप तो है अमीरुल मोमिनीन का और डिवाइनली इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी और जमात इस्लामी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जमात वाले घुस जाए पॉलिटिक्स में, वो अलग चीज है, वो पर्सनल गेन के लिए घुस रहे हैं। लेकिन अगर आप जमात इस्लामी को देखेंगे, है ना, एक मौदूदी हुआ करता था। मौदूदी, जिसको एक तो कहता था कि जिन्ना द फादर ऑफ पाकिस्तान, एक मौदूदी था द गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान। किसी दिन हम मौदूदी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था, पाकिस्तानी बड़ा मानते हैं मौदूदी को, एंड ही वाज अगेंस्ट द पार्टीशन।
ऑफ इंडिया। इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा देशभक्त था, उसने बोला कि जब आप पार्टीशन करेंगे भारत का तो आप सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे, आप मुसलमानों का भी बंटवारा करेंगे। ये मौदूदी और काफी पार्टीशन के बाद भी काफी समय तक वो यही बोलता रहा और फिर उसके बेटे उनके बेटे, ये सब उनका दे हैव डिफरेंट वर्ल्ड व्यू ऑल टुगेदर, उनका थोड़ा सा अलग मामला है। वो मीडिया में भी आया था काफी, वो किसी और दिन की बहस है। मैं आपको बेसिकली एक बात बताऊं, जमात इस्लामी कह रहा है कि अब इसमें मैं आपको बताता हूं होगा क्या। ये कुछ चीजें कर देगा, कुछ चीजें नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके हाथ में हर चीज नहीं है ना, दूसरी पार्टी भी तो है। फिर इलेक्शन में वायलेंस होगा। अब जो जमात इस्लामी को पैसा पकड़ा देगा, जमात इस्लामी भी खौआ है भाई। जमात इस्लामी कौन सा कॉर्पोरेट रन कर रही है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग उसको भी तो पैसा चाहिए। जमात इस्लामी के पास स्ट्रीट पावर है। जैसे कि पाकिस्तान में, ठीक है, तहरीक लब्बैक है, तहरीक लब्बैक चुनाव जीत पाए न जीत पाए उसके पास स्ट्रीट पावर है। मौलाना डीजल की पार्टी बिल्कुल छा पाए ना छा पाए, लेकिन मौलाना डीजल के पास स्ट्रीट पावर है। दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रीट पावर दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रीट पावर। एक साथ 5 लाख लोग निकालना, चाहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 5 करोड़ फॉलोअर हो या 3 करोड़ फॉलोअर हो, वो अलग बात है, लेकिन एक साथ 50 लाख एक दिन में एक समय पर निकालना और पूरे बांग्लादेश की मेन शहरों को जाम कर देना, दिस ओनली अ रिलीजियस पार्टी कैन डू, वेदर इन पाकिस्तान और इन बांग्लादेश। तो अब ये देखते हैं पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अगर ये कर पाते हैं तो वेरी गुड, नहीं कर पाते तो फिर कलेश करेंगे। और एक और बात मैं बताऊं आपको, ये जब पूरे अगर 5 कर देता है मोहम्मद यूनुस, अगर ये 5 डिमांड पूरे, वो कह रहे हैं जुलाई के चार्टर को भी करो और ये करो और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाओ और जो भी उनके 4-5 पॉइंट हैं, जितना आपने बताया, जितना मुझे याद है, अगर ये मान जाता है तो ये 1 महीना चुप रहेंगे, फिर 5 डिमांड और लेकर आएंगे। द एम इज, सिंपल सी बात है, टू डिसरप्ट द इलेक्शंस। ये एम है, याद रखना पहली बात। और दूसरी चीज याद रखना कि कुछ एलिमेंट, ये खुद ये कलेश कर रहे हैं, दे डोंट वांट इलेक्शंस, आपस में लड़ रहे हैं, एंड इन द एंड दिल से कि इंडिया ने करवाया। देख लेना, ये होगा यही कि इंडिया ने करवाया। इंडिया नहीं चाहती। ये ऐसे कमजोर क्यों बन जाते हैं कि इंडिया नहीं चाहती? तुम क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया क्या चाहती है उससे क्या इंपॉर्टेंस होगा। इंडिया तो दूसरा देश है, आप अपने देश में क्या करना चाहते हैं वो बताइए। वो बस भारत ने साजिश कर दी, यही कहना चाहते रहते हैं। नहीं, ठीक है, साजिश कर दी भारत ने तो। बताओ सर, ये लोग यूनुस को धमकी लगातार क्यों दे रहे हैं सर? एक बड़ा सवाल ये भी आता है ना, क्योंकि यूनुस तो, जैसा आप कह रहे हैं कि ये लोग अगर मान लेता है तो ये लोग 5 और डिमांड लेके आएंगे, इलेक्शंस को डिसरप्ट करेंगे। बट मेरा लग रहा है कि सर ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि यूनुस भी चाहता है कि वो कुर्सी पे बना रहे, और जमात इस्लामी यही चाहती है कि यूनुस बना रहे क्योंकि वो उनका पालतू है। करंट तो वही है। मुझे लगता नहीं है। हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए यूनुस को जमात इस्लामी चाहिए, पर मोहम्मद यूनुस इसेंशियली इज एन अमेरिकन डीप स्टेट एसेट। ठीक है, जमात इस्लामी को ये लग रहा है यूनुस का इस्तेमाल कर रहा है, यूनुस को लग रहा है जमात इस्लामी का इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों अपने में खुश हैं। दोनों अपने में खुश हैं, और जमात इस्लामी और यूनुस दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, जिसको पैसा मिलेगा वो HMV का दिखाइए जरा पोस्टर भैया, हिज मास्टर्स वॉइस, HMV। वो एक ना, वो उसके अंदर वो कुत्ता बोलता है, वो ग्रामोफोन के अंदर एक कुत्ता बोलता है। तो एक कंपनी हुआ करती थी HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, ये है उसका पोस्टर। तो कुत्ता ऐसे वो उसके अंदर ग्रामोफोन के अंदर बोल रहा है उसके, तो हिज मास्टर्स वॉइस तो है यार, जो उसका मालिक बोलेगा वो करेगा। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग विकेट में आया था मोहम्मद यूनुस, ऑब्वियसली, नो डाउट। चक्कर ये हो गया कि बाइडेन हार गया, बाइडेन पुश आउट कर गया अपने आप को, कमला हैरिस हार गई, ये गड़बड़ हो गई। मालिक के मालिक बदल गए। ये इशू हो गया। और बताओ प्रोड्यूसर, क्या खबर है? और सर, कुछ शेख हसीना साहब ने इंटरव्यूज दिए हैं सर, उन्होंने एक बड़ी बात, 2 बातें उन्होंने बोली, एक इंडिया को लेके बात बोली, एक अपने देश को लेके बात बोली। उन्होंने एक बोला कि हाँ, हमारे ऑफिसर से कुछ गलती हुई है, जो उनकी जुलाई अपराइजिंग थी या अगस्त अपराइजिंग जिसको वो लोग कहते हैं, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं। दूसरी, इन्होंने भारत को थैंक यू बोला है कि मुझे सुरक्षित अपने देश में जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ना होते तो मुझे मार ही देते, ऑब्वियसली, नो डाउट। तो
तो कह रही कि कोई गलतियां तो हुई हैं। भाई शेख हसीना से बिल्कुल गलतियां हुई, तभी तो लोग भड़के हैं, लोग भड़के हैं। बात यह है कि देखो, इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, राइट, where there has never been clean democracy, where there has been military interference, right? Even in case of Pakistan, and which has a very significant radical Islamic population, both Pakistan and Bangladesh, the concept of democracy, true democracy will never, democracy में बात तो यही है ना, ये नवाज शरीफ ने तो बोला था कि मैं ये प्राइम मिनिस्टर का औहदा सब कुछ अबॉलिश करके अमीर उल मोमिनीन बन जाऊंगा, विच इज कमांडर ऑफ द फेथफुल। आमिर जो होता है, आमिर इज बेसिकली कमांडर, जो है लीडर होता है ना, उसको आमिर बोलते हैं। तो आमिर उल मोमिनीन में बन जाऊंगा। अब इशू ये है कि डेमोक्रेसी इनकी मजबूरी है, डेमोक्रेसी इज नॉट नेसेसरली व्हाट दे बिलीव इन। तो आप देखेंगे कि चाहे वो शेख हसीना हो, चाहे वो शेख हसीना हो, अगर शेख हसीना जीत के जाएगी, शील हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज। इसको मार दो, इसको, शेख हसीना ने करा है क्या? नहीं करा, ऑफ कोर्स करा है। सिमिलरली खालिदा जिया, इफ खालिदा जिया becomes the prime minister, she has become the prime minister, both, all the parties in Bangladesh are exactly the same. There is no difference. Political violence is a reality in Bangladesh. एक पार्टी जीतती है, दूसरे पार्टी के घर फूंक देती है, उनके कैडर को मार देती है, औरतों का रेप होता है, बच्चों को उठा के ले जाते हैं। देयर इज पनिशमेंट फॉर वोटिंग फॉर द अदर साइड। ये सारी की सारी चीजें बांग्लादेश की एक रियलिटी है। और उनके लीडर्स जो हैं, प्रोड्यूसर जी, कोई भी लीडर्स हैं, वेदर इट, मैं शेख हसीना को बोल रहा हूं, वेदर इट इज शेख हसीना, खालिदा जिया, एवरीबडी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हम मालिक हैं। सब लोग अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, सब लोग कमांडर ऑफ द फेथफुल बनना चाहते हैं, ये उनका एम है। मैंने जैसे बोला ना, दे डोंट नेसेसरली बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में कोई आपको उल्टा बोलेगा, कोई आपको उल्टा बोलेगा, आपको झेलना है। कोई आपके खिलाफ उल्टी कार्रवाई करेगा, आपको झेलनी है, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है उसका हक है। जब हिंदुओं पे हमला हुआ, जब हिंदू मंदिर जलाए गए, हिंदू औरतों का रेप हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ने कैसे जस्टिफाई करा कि नो नो नो, इट इज नॉट रिप्राइजल्स अगेंस्ट हिंदूज, दिस इज बेसिकली बिकॉज देयर वाज अ पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी, अबे गधे के बच्चे, अगर पॉलिटिकल आप किसी को नहीं मानते या पॉलिटिकल व्यूज आपके मैच नहीं करते, आप औरतों का रेप करेंगे, आप मंदिरों को जलाएंगे, आप लोगों के घर जलाएंगे, उनके बिजनेस बैठा देंगे, आप उनको मार देंगे जान से, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नहीं मिल रहा है, पॉलिटिक्स आपका मैच नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट इज ट्रू इन बांग्लादेश एक्चुअली। ये होता है, ये बांग्लादेश का एक नेचर है। हाँ, 1971 से आज तक देखिएगा यही पॉलिटिकल वायलेंस। तो बांग्लादेश में कुछ नया नहीं हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं ना, कुछ नया, कुछ कोई भी समझ रहा है यहाँ पे हमारा व्यूअर, ये है वहां पे। अगर आपने किसी और को वोट करा तो हम आपको मार देंगे, घर जला देंगे, ये बांग्लादेश में बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है। यानी कि अगर हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनुस ये कह के जस्टिफाई करता है, हाँ मर तो गया, ये तो मैं मान रहा हूं कि वो मर गया, लेकिन इसलिए थोड़ा ना मारा क्यों हिंदू है। अरे भाई इसलिए मारा क्योंकि आवामी लीग को सपोर्ट कर रहा था वो। सही तो बात है। हाँ, इसमें क्या लॉजिक है भाई? कल को जो मर गया उसके घर वालों को बोलो कि नहीं, तुम बुरा मत मानो, जो तुम उसकी विधवा को, उसके यतीम बच्चों को ये बोलना कि बेटा देखो तुम रो रहे हो, तुम्हारे पापा को किसी ने मार दिया, तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इसलिए थोड़ा ना मारा कि तुम हिंदू हो। कल मुझे भी मारेगा कोई आके। हाँ, नहीं, मारेगा नहीं, ऑब्वियसली। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। हाँ। आप बच्चों को ये बोलो कि भाई तुम ये मत सोचो कि तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम हिंदू हो, तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। नाउ स्माइल, नाउ प्लीज स्माइल एंड बी हैप्पी कि तुम्हारे बाप को मार दिया, कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है। तुम्हारी मां को उठा के ले गए, इसलिए नहीं उठा के ले गए कि तुम हिंदू हो ना, तुम शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, बेटा तुम्हारे मंदिर में आग लगा दी। अब तुम लोग शेख हसीना को सपोर्ट करोगे तो मंदिर में आग लगाना तो बनता है ना, इतना तो बनता है, तो मानते हो ना, इट इज फेयर। It is nothing against Hindus or Hinduism. It is clearly political violence. This is what Mohammed Yunus is trying to tell the world. And it is acceptable philosophy in Bangladesh. There was a girl, sir, in this whole uprising drama. हिंदू थी, उसने खूब डफली बजाई, हाँ मैं जानता हूँ, खूब वो बड़ी कि हम प्रोटेस्टर, वो भी एक बहुत चीफ प्रोटेस्टर थी, बाद में वही रोने लगी, उसी घर को फूक दिया ना, घर के फूक दिया, उसके साथ गलत हुआ आई थिंक, उसके घर में किसी को मार भी दिया था, कुछ बहुत कुछ हुआ।
तो खूब डफली बजा रही थी। और इनको क्या लगता है, जो वहां पे कुछ हिंदू, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ 2-3 हिंदूज हैं, और ऐसे आपको हिंदू हर जगह मिल जाएंगे। सर दे आर नॉट हिंदूज सर, दे आर अपोलोजेटिक कम्युनिटी। नहीं देखो सुनो, मैं वो ठीक है जो भी आप कहना चाहें, दे आर बॉर्न हिंदू ना, तो लेट अस इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए, इनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में हिंदू होके, बांग्लादेश में हिंदू होके इंडिया को गाली दो, इंडिया के हिंदुओं को गाली दो, तो वहां की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये वही चीज है कि बकरी ने बोला कि नहीं, मैं एक बार शेर परेशान था तो मैं शेर के लिए कुछ जानवर लेकर गई थी, तो अब मुझे छोड़ दे। अरे भाई, वो इतनी रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन है, वो आपस में एक दूसरे को नहीं छोड़ रहा, वो शिया सुन्नी की गर्दनें उड़ा रहे हैं, तुम कह रहे हो तो हिंदू तुम्हें छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा वो यार? वो उसका फर्ज है सरतन से जुदा, दैट्स हिज ड्यूटी। वो बांग्लादेशी में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी, चलो एनीवे फॉरगेट अबाउट, और बताओ। सर एक शहबाज शरीफ का मंत्री है सर, तलाल चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर एंड क्लोज आइड ऑफ शहबाज शरीफ का काफी करीबी है। ये वही है जो जिसने बोला था कि भारत जो है अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा चला रहा, प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, ये सारी चीजें चला रहा है। ये तलहा सईद के साथ स्टेज शेयर कर रहा है सर। उनके इसके PMML है जो पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग, उसके एक प्रोग्राम में जाता है वहां पे। तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा है, जस्ट टू टेल यू। हाँ, सो वो जिस प्रोग्राम में जाता है वहां की क्लिप आती है। अब मैं इस चीज को श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो वीडियो दिखाई दिया जिसमें वो बंदा बोल रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे हाफिज सईद साहब का आशीर्वाद है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हाफिज सईद साहब का आशीर्वाद है। उन्होंने बोला कि PMML को संभालो, इसको चलाओ, इसको अच्छे से चलाओ, इसको और अच्छा बनाओ, इसको आगे बढ़ाओ। मतलब डायरेक्टली वो कह रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम मरकजी लीग है उसको हाफिज सईद का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके इशारों पे चल रही है पार्टी, उसके आदेशों के हिसाब से। और उस पार्टी के साथ जाके इसका मंत्री बैठ रहा है। और फिर ये जब उससे ये सवाल पूछा गया था कि जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान दूसरों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाने देंगे हम लोग, तो हाफिज सईद कहाँ पे है? तो वो कहता है ये सब हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है, हाफिज सईद। देखो सुनो, ये छोड़ दो प्रोपेगेंडा, आप एक बात समझ लो, पाकिस्तानियों के लिए हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन ये बहुत बड़े हीरो हैं। ज्यादातर पाकिस्तानियों को ये सिखाया गया है कि बेटा आपने बड़े होके उसामा जैसा बनना है। उनका मकसद है उसामा बनना। जैसे यहां पे कहते हैं कि बेटा बड़े होगे, एक दिन सक्सेसफुल होगे तो सुंदर पिचाई बनोगे, सत्य नडेला बनोगे, या कुछ और विराट कोहली बनोगे, या कुछ बनोगे जब तुम बड़े होगे ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी सिलिकॉन वैली में खुद का एक स्टार्टअप हो, या बैंगलोर में तुम्हारा कोई स्टार्टअप हो, या यू विल वर्क इन गूगल और अमेजॉन, या कुछ ऐसा करके कुछ एक स्टोरी है, या तुम्हारा इंडिया में ही कोई ऐसा स्टार्टअप होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या तुम UPSC क्रैक कर जाओगे। ठीक है, अगर बिहार यूपी का हुआ तो बोला कि तुम UPSC क्रैक कर जाओगे और तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, मन शांत रहो, या तुम ऐसा करोगे। पाकिस्तान में ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में UPSC, वहां पर तो फ्रॉड है पाकिस्तान में। तो ये बेटा बड़े होके तुम्हें ना हाफिज सईद जैसा बनना है बेटा, फटना है बेटा। हाँ, बेसिकली 5 4 3 2 1 बूम। ये जो बूम वाला मामला है तुम्हें यही करना है। तो यार वो लोग तो हीरो मानते हैं उसको। नहीं, पहले बोला 6-0, फिर ऐसे करेगा, फिर बोलेगा 6-0, फिर बोलेगा 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 1-0, बूम 0, राफेल। बस हाँ, तो राफेल ही कोई उड़ेगा फिर किसी अंबाला के स्टेशन से। बूम। सही है, बढ़िया है सर। और ये हुआ सर। आपने मिनट कितने हो गए भाई? 19 मिनट हो गए है सर। अभी मेरे पास स्टोरीज हैं। पश्तून्स की एक मीटिंग होती है क्वेटा में सर। मीटिंग क्या, काफी भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे। एक लीडर का स्पीच आता है और वो कहते हैं कि हम किसी भी पाकिस्तान नाम की चीज का पार्ट नहीं है। तुम हमारे बच्चों को उठाओगे, तुम हमारे घरों को जलाओगे, हमारी मस्जिदों में आग लगाओगे, तुम हमारे रिसोर्सेज को चोरी करोगे, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ हो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ ही खड़े रहेंगे हमेशा। मैं आपको बात बताऊं, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि जो आवाम है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट ना करती हो। क्योंकि वहां पे जो आवाम है वो अमन पसंद है, वो चाहते हैं कि अपना काम वाम करें। यार तुम चिक जैसा होता है लोगों का, वैसे ही सेम माइंडसेट।
खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लेकिन जब ये लोग देखते हैं एक तरफ पाकिस्तानी फौज है और एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये खुल के पाकिस्तानी स्टेट को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। टीटीपी ने क्या करा है कि टीटीपी एक जमाने में सिविलियंस पर अटैक करती थी, टीटीपी ने बंद कर दिया। हाँ, टीटीपी ने कर दिया बंद। अब टीटीपी सिर्फ और सिर्फ ठोक रही है किसको? पाकिस्तानी फौज को, पाकिस्तानी पुलिस को। यानी कि सिंबल्स ऑफ द स्टेट, जो वर्दी पहनेगा, जिसका स्टेट का सिंबल है, उसको ठोको। आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो यार। ये टीटीपी ने अपना एक सिस्टम सेट कर लिया। पाकिस्तानी फौज जब ठोकती है तो 90% आवाम को ठोकती है। अब एक बात बताओ, आवाम के लिए, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूं, वहां पे खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में उस आवाम के लिए कौन, हु इज द लेसर इविल? मैं हीरो तो नहीं वर्ड यूज करूंगा क्योंकि टीटीपी इज ऑल्सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हु इज द लेसर इविल फॉर द पीपल ऑफ खैबर? टीटीपी। टीटीपी इज द लेसर इविल। वो कम परेशान करते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं। ऑब्वियसली लोग बोलेंगे यार इनको समझ में नहीं आया, ये लाहौर में बैठे बैठे ना इनका इतना चर्बी चढ़ गई है, निहारी और बिरयानी खा खा के और टिक्के खा खा के इनके दिमाग में चर्बी हो गई है। इतना दिमाग छोटा सा है, उसके ऊपर डबल चर्बी चढ़ी है। दे आर अनेबल टू थिंक, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज सो मच, जिसको कहते हैं ना एक नफरत उनके लिए, बलूचिस्तान में नफरत उनके लिए। और एंड में कभी रूट कॉज मत सॉल्व करना, कभी ये मत समझना कि भाई ये नफरत जो है, ठीक है, उसने कुछ बोला भी है ना। किसने? पंजाब को लेके। हाँ, कह रहा है कि हम इन पंजाबियों के साथ नहीं रह सकते हैं। वी विल नेवर बी फ्रेंड ऑफ पंजाबीज। उसका कारण है, देखो बात यह है कि पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, ठीक है, इवन सिंध टू सम एक्सटेंट, बट मोस्टली बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तानी पंजाब से कभी अच्छी खबर नहीं आई। पाकिस्तानी पंजाब से हर समय बुरी खबर आई है। इट्स ऑलवेज बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, ऑलवेज बैड न्यूज। ये चोरी कर लो, डाका डालो, बच्चा उठा के ले जाओ, लड़की अगवा कर लो, रिसोर्सेस चोरी कर लो। लाहौर से हर समय बुरी खबर आई है। लाहौरी खुश हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो डाका डाल रहे हैं, ठीक है। और यहां पे मैं आम लाहौरी की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं द लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट कि चल क्या रहा है, तो वो खुश हैं यार। दोस पीपल आर हैप्पी, दोस पीपल आर ग्रेट, बट व्हाट अबाउट द अदर पीपल यार? और का क्या है? और लोग तो परेशान है ना यार बाकी खैबर पख्तूनख्वा के, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि इन पंजाबियों के साथ हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। पाकिस्तानी पंजाबी जो हैं उनके साथ हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती है, कभी हमारे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जर्नल इनके 90% पंजाबी हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स 90% पंजाबी, वो जुल्म करते हैं इनके ऊपर। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के गांव वाला कोई है, जो खैबर पख्तूनख्वा, वो तो किसी पंजाब के गांव वाले के साथ बैठ के चाय नहीं पी रहा ना, कि पी रहा है उनके साथ, नहीं पी रहा चाय, उसके साथ बैठ के खाना तो नहीं खा रहा, वो जानता भी नहीं वो। और जो हो सकता है कि पाकिस्तानी पंजाब का जो आम गांव वाला है वो डिसेंट ही होगा, वो बेचारा सिंपल आदमी होगा, उसको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं कि कौन पश्तून है कौन बलोच है, उसका ये चक्कर होगा। मैं गांव की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी पंजाब के गांव की, उसका ये चैलेंज होगा कि यार बच्चे के स्कूल की फीस नहीं हुई, या फिर EMI जाना है बैंक से, या फिर फसल मेरी खराब हो गई। यही चैलेंजेस होते हैं नॉर्मल आदमी के, माँ बाप बीमार हैं, बीवी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, वो उससे जूझ रहा है। बट ये जो लार्जर पाकिस्तान का एक ब्यूरोक्रेटिक और मिलिट्री पाकिस्तानी पंजाबी स्ट्रक्चर है, वो एक बड़ा डेस्पोटिक और बड़ा खतरनाक किस्म का स्ट्रक्चर है, जो कि दूसरों की हड्डियों से गूदा निकाल के अपने महल बनाता है। एंड दिस इज व्हाट द पीपल ऑफ खैबर, खुलेआम बोल रहे होंगे जो मीटिंग हुई है। सर मीटिंग नहीं है, वो पूरा एक, क्या मैं उसको रैली भी कह सकता हूँ, रैली हुजूम है पूरा लोगों का, और उसके सामने खड़े होके मंच पे माइक पे बोल रहा है। ठीक है जो है यार, यही है, दैट इज व्हाट है, हड्डी से गूदा निकाल के। हो गया आज का? हो गया सर। एक लास्ट बस चीज बोल देता, बता देता हूँ सर आपको। ख्वाजा आसिफ के घर सर डायपर्स की डिलीवरी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सिराजुल हक ने कहा है कि तुम अफगानों से क्यों पंगे ले रहे हो, अगर दम है तो चले जाओ थोड़ा सा कश्मीर, वहां जिहाद लड़के आओ तो बात में मजे आए। उसकी सर बढ़ोती में छी चलते सर। तुम ही बात करते हो गंदी गंदी अश्लील प्रोड्यूसर AP। चलो भैया ठीक है, ओके भैया, राम राम, जय श्री राम।